रे कटोरिया हाय हाय क्या था ध्वजा ला उठी गई स्वामी मुझे द्वारिकापुरी तो छोड़ के नहीं जाओगे। द्वारिका स्वामी द्वारिका युग है नहीं प्रिय बेटा उन्हीं के रे महल से ने आवाज आ रही आज हाय प्रीतम प्रीतम हाय मोर बालम बालम हाय मोर सजना सजना हाय मोर राजा हाय राजा हाय रे हाय मोर करेजा करेजा राजा स्वामी बालम प्रीतम सजना करेजा द्वारिका हीरे काया ही चपर चपर का गुजरे उनका लगा तो बिलैया सब दहाड़ी चाट रही। अरे महाराजा बोला लो जा तुम दौड़ी के जाओ गड़बड़ होगा मामला जल्दी जाओ नहीं फिर जाने मामला गड़बड़ा जाई हाँ जल्दी बुलाया अब कुछ बताओ ना हम बताइए महाराज नहीं गड़बड़ हो गया क्या बात कर रहे हो महाराज जाओ आपने बरसों पहले भगवान भोलेनाथ की ध्वजा दिया था वह ध्वजा मरी गई। क्या मर गई? हाँ ध्वजा खत्म हो गई नीचे को झुक गई। हाँ वहाँ झुक गए भगवान भोलेनाथ की ध्वजा नीचे को तो झुक गई। इसका मतलब है मेरी भुजाओं की शक्ति छेद करने वाला कोई पैदा हो चुका है। और बेटे के दरबार के क्या समाचार? मेरा दरबार के समाचार मैं नहीं बतला सकता क्योंकि मैं बगीचे में रहता हूँ। चप्पहदार तो वही रहते हैं। बोलो बताओ दरबार के देख लिया अच्छे प्रकार से कर रहे हो, बहुत अच्छे प्रकार से कर रहे हैं लोग। चलो ठीक है चलो दरबार की तरफ चलते हैं। आओ आओ गेट अंदर से बंद है खुलवा दो बेटे उषा दरवाजा खोलो ना बेटी उषा दरवाजा खोलो ना। क्या रे ये क्या कहता है? दरवाजा खुलवाई दी है ना क्यों लगाता? ना लगा ठीक ना लगे बेटी उषा दरवाजा खोलो बिटिया दरवाजा खोलो उषा पौसिया। अरे सो रही होगी महाराज हमारे मन कहा लाभ है अल्लाह पल्ला फाट रहे नहीं फाटे बेटी उषा दरवाजा खोलो बेटी उषा दरवाजा खोलो। यही है हाँ ये बाप के पोरा इसे बहुत छै खा ले वाला चाय दियो जवारे मुंह दिखावे वाले नहीं रखो।
ये कौन है पुरुष? हम नहीं जाने, हमका नहीं पता कुछ। तुझे नहीं मालूम है? हम बगीचे को जाते थे, मुस्कुराते थे। मैं देखता हूँ कौन है। हम तो कही थे वही बात कोई जानते है नहीं, हम तुम जानती का डरो मार लौटक मार डरो नहीं, मैं समझा था घर का भेदी कायर को कभी ना है, पर नहीं अंगूठी ऊषा है वो नाहर नवल नहीं है। ऊषा का इसका मैं विवाह कर दूंगा। अच्छा, क्योंकि जोड़ा तो बहुत ही सुंदर है, परंतु रीत रिवाज मिटाने के लिए हम इसके फल को अवश्य जमाऊंगा। ये बात अगर ये बलवान होगा हम इससे युद्ध करेंगे, अगर युद्ध में मुझे पराजित कर देगा तब तो हम विवाह करेंगे, अगर मैंने इसे पराजित कर दिया तो इसे समाप्त कर देंगे। ये बात परंतु हम योद्धा हैं, सोते के परवाह नहीं करते। हम तो कबो कबो सोतों पर मान ले। जिस वक्त ये जाग जाए तत्काल मुझे खबर की जाए, हम इस वक्त से सोता सोने। एक बार जाओ तो रहे देखे जगह है तो है साल 2 साल घंटा 2 घंटा देखो तो कश्यप काए भरी है तनको नहीं शर्मा थी। आज दुआ बाप बेचारा देखे गवा मोड़ी लटका के यही का नहीं शर्म आई नरक देखा यहाँ एक जागर कब तक हम तुम इंतजार कर एक ऐसे कहीं चिल्ला दिन जाए दोनों जाग बोले महाराजा बोलावा जा महाराजा बहन का दोनों गहन। हाँ सही कहो हम घुराओ जी समझो तुम पूरा परिवार भाग्यो हम नहीं जा रही थी। हाँ पछक निकलो जागो भागो माटे हे स्वामी बोलो हे प्राणी से प्राण की फिक्र करे अब पिता प्राण में आया है ना जाने किस सात्यारे ने अंतर का भेद बताया है। हे स्वामी अपनी प्राणों की फिक्र करो, हमारे पिता प्राण हरने के लिए आ रहे हैं ना। अरे उषा, इस प्रकार से तुम चिंतित क्यों हो रही हो? मैंने तुमसे प्रेम किया है इसलिए उषा। उषा तुम्हें चिंता होने की कोई बात नहीं। देखो बैठ कैसे है मालूम दे इलेक्शन जीते बैठे अब है बता रहे हैं तुमका महाराज दौड़िया दोनों जाग पड़े मार चलवा आज तूने मेरा सर नीचा कर दिया पापनी, पापनी। अरे अभागन भाग लगा दिया हत्यानी तूने सात पुष्ट को था। हे पिताश्री कि हे पिता पिता नादान न बन, ये परदानी पद पाया है, ये चोर नहीं चोरी करके मैंने इन्हें बुलवाया। तूने चोरी करके इससे बुलाया है? पाला पोसा और शिक्षा दी सब विधि से तुझे सब
तुझसे तुझे सारा है, इसलिए तेरा पति जन्म को पूरा अधिकार है। इसलिए तेरा पति जन्म को पूरा अधिकार हमारा है। ऐसा तारा पैसा शिक्षा दी सब विधि से तुझे संवारा है, इसलिए तेरा पद चुनने का पूरा अधिकार। पिताश्री, मैं इतनी सयान हो चुकी परंतु तुम्हें कुछ मेरा ख्याल नहीं आया। हे पिताश्री, कि कन्या उसको ब्याह दी जाए जो कन्या के मन के भाई, फिर नहीं जाएगी तलाव से नहीं जाए की तरह से रोटी से बांध दिया जाए। तुझे शर्म नहीं आती है? आए पिताश्री, मैं तुमसे कहती हूँ पिताश्री कि ये महापुरुष मैं तेरी सलाह में कहती पिताश्री, ये महापुरुष उत्तर है, इनसे ही दामादी कर लीजिए और आज मैं बड़ी सभा में कहती हूँ इनसे मेरी शादी कर दीजिए। बेटी बढ़ता नहीं होता तेरे टुकड़े करवा बेटी बढ़ता नहीं होता तेरे टुकड़े करवा देता, तेरा तन की सारी हाल खींच देही पर तेरा तन की सारी हाल खींच देही पर बेटी का वध करना अगर पाप न होता तो आज तेरे में टुकड़े टुकड़े कर देता, तेरे तन की सारी खाल खींच कर देही पर नमक। हे पिताश्री, आप तुम इन्हें बैरी समझते हो इसीलिए कि तुम बैरी इन्हें समझते हो। ये तो त्रिभुवन के
इसे अपना पति स्वीकार कर चुकी है। अवश्य। अगर तूने इसे पति समझ लिया है तो इससे कहो मुझसे युद्ध करे। अगर युद्ध में मुझे इसने पराजित कर दिया तब तो तेरा विवाह कर दूंगा। अगर मैंने इसे पराजित कर दिया तो इसे बंदी करके तुम दोनों को जेल में डाल दूंगा। हे स्वामी, क्या कहना चाहते हो? हे स्वामी, यदि आप हमसे प्रेम करते हो और विवाह भी करना चाहते हो तो हे स्वामी हमारे पिताश्री से युद्ध करना होगा। यदि युद्ध में उन्हें हरा देते हो तब तो हमारा विवाह कर देंगे, वरना कारागृह में डाल देंगे। मैं तो इतनी देर से इसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहा था कि कब तुम मुझसे कहो और कब मैं तुम्हारे पिता की 1000 भुजाओं की खुजलाहट शांत करूं। और उषा, मैंने तुमसे प्रेम किया है, इसलिए उषा कि कहते तस्वीर निकल जाए अथवा रोक दी हवाओं को और बांधनी एक ही धागे से मैं इसकी साथ सुनित नरेश युद्ध करने के लिए तत्पर हो जाओ। चल तैयार हो जा। देख तू कितना बहादुर है। अगर तूने मुझे पराजित कर दिया तो तेरी शादी कर दूंगा और मैं तुझे कैद करके जेल खाने में डाल दूंगा। चल मन लीड के तैयार हो जा। देखता तू कितना बड़ा भीड़ है। दोनों को कैद कर लिया। इस पापड़ की चोटी पकड़ो, खींचते हुए अंदर कर दो। डाल दो हथकड़ियां हाथों में, पैरों में बेड़ियां जगो। इन दोनों को जेल में डाल दिया जाए। देख रहा कौन बराबर है जो मुझसे पराजित करके छुड़ाएगा। ले जाइए। तुम तो जानते हो हमारा कसूर नहीं है। हम ये तो जानते नहीं, सबको जानते तुम्हारी गलती नहीं है। फिर मुझको छोड़ दो। गलती तो एक चुड़ैल की भी है। मुझको छोड़ दो। छोड़ दो। छोड़ दे, क्योंकि हमारा इंतजार हमारे बाबा श्री और हमारे ताऊ श्री कर रहे हैं। हम तो एक काम करो, चाहे तुम्हारा खानदान तुम्हारा इंतजार में मर जाए लेकिन छाड़म नहीं। यह सोनितपुर की जेल है जो इसमें एक बार फैल गया वो बाहर नहीं निकल पाता है। ये तुम जान लो, तुमका दोनों जन का जेल ले चलो, समझो। ये जान का हो क्या हुआ? अब तुम दोनों जन गई हो जेल, अब जेल में जी हो पे जी हो जेल। चलो छोड़ दो ना। आए छोड़े, मुझे जाना है द्वारकापुर। ऐसे नहीं छोड़ो। फिर कैसे छोड़ोगे? तो का कोई छोड़ावेगा नहीं? हमारे बाबा श्री, हमारे ताऊ श्री और हमारे पिताश्री आएंगे। बस तीन जन। और क्या? हम कहीं जो 5 जन आज हैं
तो यहाँ कौन हमार झाखर फूक दे है चिल्लाना दिया बच्चा चलो बाबा श्री के चरणों में अनूप का प्रणाम सरकार।